ख्वाजा ऑनलाइन ए टीम के दो बहुत काबिल फ़ख्र और प्यारे मेंबर्स हमारे साथ हैं। एक ऐसा नाम जो मुख्तलिफ किरदारों में पहले हकीकत का रंग भरते रहे और फिर आप उन्हें अपने पसंदीदा कैरेक्टर जीरो 40 में देखते रहे। हमीद बाबर साहब यहाँ मौजूद हैं, मुबारकबाद भी उन्हें देना चाहूँगा 300 प्रोग्राम्स की। और अगर दाएं जानिब देखें तो पापा जी यहाँ मौजूद हैं, राजा ताहिर साहब, और वो स्टॉक में शामिल हैं उस टीम में। इससे पहले कि मैं इनसे बात शुरू करूँ, ख्वाजा साहब को और ATV को मुबारकबाद इस बात की देनी है कि ख़ासतौर पर जीरो 40 का जो कैरेक्टर है, ख़वातीन हज़रात, ये एक अजीब सी बात है कि हम ना चाहते हुए या ना जानते हुए जो सफाई करते हैं उनकी इज्जत नहीं करते, और जो घन डालते हैं उनसे बहुत प्यार करते हैं। तो वो साथ तो बैठते भी नहीं हैं और ये बड़ी कमाल की बात है। लेकिन ज़रा बात करूँगा मैं पहले हमीद बाबर साहब से। हमीद बाबर साहब, टाइमिंग ख़त्म है आप पे माशाल्लाह, जहाँ दिल चाहते हैं हंसा देते हैं, जहाँ दिल चाहते हैं बात छोड़ देते हैं, बड़ा मुश्किल काम है। बस जी, एक तो ये खुदा की अता है, दूसरे ये है कि मेरे जो ये बड़े बैठे हुए हैं दोनों, ये साइज के हिसाब से आपने अल्लाह के करम से ये साइज के हिसाब से भी बड़े हैं और वैसे भी काम के हवाले से भी बड़े हैं। मैंने जब ज़िंदगी में पहली दफ़ा परफॉर्म किया तो मेरा पहला मेकअप जो किया था वो ख्वाजा साहब ने किया था, और इन्हीं के हाथों से मैंने काम शुरू किया। थिएटर स्टेज पे पहली परफॉर्मेंस, और टेलीविज़न भी इसी तरह ख्वाजा साहब। आज तक मैंने PTV में नेटवर्क नहीं किया, लोकल करते रहे, लेकिन ये ख्वाजा साहब की मेहरबानी, ATV की मेहरबानी कि आज हम आपके सामने बैठे हुए हैं और इतना अच्छा प्रोग्राम है जिसमें हम भी शरीक हैं। खुशी कितनी है आज, ये बताएं हमीद बाबर साहब। मेरी बहुत ज़्यादा, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि ये हमारा शौक़ था कि लोग हमें जाने पहचाने, और आज हम जब भी बाहर निकलते हैं रोड पे बाज़ारों में तो लोग हमें ख्वाजा ऑनलाइन से जानते हैं। तो ATV के भी शुक्रगुजार होते हैं, ख्वाजा साहब के भी, और खुदा के भी। सिर्फ एक क्लिप पे जाने से पहले जरा उसी अंदाज में, जो 40 के अंदाज में जरा ये शुक्रिया अदा करते हैं कि अगर वो कहे तो क्या कहे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमको पसंद करते हैं। ये पसंद तो आपने देखी, लेकिन एक और बड़ा चैलेंजिंग टॉपिक था, और वो मैं टॉपिक्स पे ख्वाजा साहब से मैंने बात करनी है कि ये किस तरह से क्या बात कर जाते हैं जब बहुत से, आपको पता है कि बातें नहीं कही जा सकती, कुछ कही भी जा सकती हैं, तो ये ख्वाजा साहब और उनकी टीम ये कैसे कर लेते हैं। जरा एक क्लिप देखें आप, घरेलू बजट का जिक्र है, लेकिन जाने आपको इसमें क्या क्या नजर आ जाए, देखते हैं। बजट का क्या भूखों मारना है मासूम बच्चों को। ख़वातीन के लिए अहम ऐलान। ख़वातीन के लिए होगी हमारे मतलब की बात। ख़वातीन के लिए माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरी बहुओं, जी 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 जी, जल्दी करें ना। मेकअप का सामान, क्या बात किया। मेकअप का सामान कोई इस्तेमाल नहीं करेगा, आज से मेकअप पे पाबंदी है। अब्बा हजूर हमारी वाहिद एंटरटेनमेंट भी खराब कर रहे हैं। अब्बा मुझे तो कोई एतराज नहीं है, आपकी बेटी बुरी लगेगी। मुझे भी कोई एतराज नहीं है, हमारी तो नेचुरल ब्यूटी है भाई। अब्बा हजूर ये जुल्म है, अब्बा हजूर ये जुल्म है। आप मुझे बताएं, आप बहू भी ऐसी ब्याह के लाए हैं, अगर बगैर मेकअप के इसे देखूं तो डर लगता है। बच्चे मुझे कहते हैं पापा बहू। हाँ जी, तुम मेकअप के बगैर भी ये देखिए चलो बजट में माफी चाहता हूँ। अब्बा हजूर आप हमें वॉकआउट पे मजबूर कर रहे हैं। ये बजट में ही रांझा न चलाएं। जी बजट तो मैंने अनाउंस कर दिया। बच्चों के साथ इतनी बड़ी ज्यादती कर रहे हो, कोई ट्यूशन नहीं होगी। मैं तो कहती हूँ इस बजट को ही नामंजूर कर दो, इस दादे को ही नामंजूर। जी आपने ये देखा घरेलू बजट का जिक्र, और इसमें शाना खान को आपने देखा, मैं जान है ख्वाजा ऑनलाइन की, और मैं दावे के साथ आपको ये बता सकता हूँ ख़वातीन हज़रात कि अगर हम इस एक्टिंग के शोबे के हवाले से बात करें तो मैं बिल्कुल बगैर किसी डाउट के कहूँगा कि पाकिस्तान की बेहतरीन अदाकाराओं और बेहतरीन मिमिक्स में से एक मिमिक जो है वो रुखसाना खान है, और मुझे लगता है समथिंग इज़ डेफिनेटली इन द सॉइल। बुशापा बुशा अंसारी साहिबा ताल्लुक पिंडी से किस तरह उनका रहा, और वो भी, और रुखसाना खान भी बहुत ही कमाल उन्होंने, जो मैं कहता हूँ कि हम सोच सकते हैं वो करके दिखा देती हैं। और रुखसाना इस वक्त तबीयत उनकी अच्छी नहीं है, घर पे हम थोड़ी देर में एहतमाम करेंगे उनसे फ़ोन पे बात करने का भी। रुखसाना आपका बहुत शुक्रिया कि आप ख्वाजा ऑनलाइन की
टीम का हिस्सा हैं और आपने 4 चांद लगा दिए हैं। आज 5वें चांद की सूरत में मैं हूँ। ये जनाब एक फ़ोन कॉल ले लें और फिर राज ताज साहब से बात भी करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन बात कर रहे हैं? मैं रशीद बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। रशीद साहब शुक्रिया आपने कॉल किया। 300 प्रोग्राम ख्वाजा ऑनलाइन के हो गए, टीम सारी यहाँ मौजूद है, क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा, मैं कंग्रेचुलेट करूँगा ख्वाजा साहब को। और दूसरी बात ये है कि अदाकार का काम तो मेरे ख्याल में आवाम के दिल को रखना होता है, लेकिन नूर साहब मुझे आपसे सख्त गिला है कि आपने हमारे दिलों को एकदम तोड़ दिया। मतलब हम इतनी मेहनत मोहब्बत से देखते रहे इस प्रोग्राम को, लेकिन आपने ख्वाजा साहब पे इतने एतराज़ात किए, हम तो सोच रहे थे कि वाकई ख्वाजा साहब ऐसी है। सर वो थोड़ी सी शरारत थी, मैंने माजरत भी चाहिए, माफी भी मांगी। मैंने कहा ख्वाजा साहब कोई ना कोई तब्दीली करते तो हम 300 को कैसे। इसके लिए SORRY इसके लिए काफी तो नहीं है ना कि आपने इसे आवाम के दिल तोड़ दिए। SORRY इसका ज्यादा कर सकते हैं? SORRY नहीं कर सकता, मैं कान पकड़ लेता हूँ, इससे शायद ज्यादा हो जाए। ठीक है, आप सलामत रहें। बहुत शुक्रिया, और ये आपकी मोहब्बत है कि आपने ऐसा इजहार किया, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी कोई बात नहीं है, ये मजाक था। और ये मैं माजरत करता हूँ कि असल में लोग ना ऐसी चीजें देखना चाहते हैं जो आपने किया, और खुदा का शुक्र है कि साबित आपने नहीं कर दिया, वरना मैं कह रहा था साबित भी कर देगा। तो असल में हम बात बाबूजी भी बैठे हैं, बात ताहिर साहब से भी करेंगे। रुखसाना का जिक्र हो रहा था और उनसे बात करने से पहले जरा एक क्लिप देखते हैं और आप जरा कमाल देखें परफॉर्मेंस का। मतलब हर कैरेक्टर में शी इज ऑलवेज बीन द बेस्ट। देखने से पहले मैं एक बात जरूर कहूंगा, क्लिप देखने से पहले, कि 1-1.5 महीने की छुट्टियों पे है रुखसाना और बड़ी कमी महसूस होती है। मेरी सबसे फेवरेट आर्टिस्ट, मतलब काशी मेरा जिगर भी है, दिलदार, ये सारे लोग हैं। मैंने जो कहा, जिस तरह का उस लड़की ने वैसे ही परफॉर्म करके, यानी ये आपके जो अदाकार हैं, ये आपका मान है कि आप सोचते हैं और वो कर देते हैं। सर जो मैं जिंदगी में मैं नहीं कर सका, मैंने इनसे वो भी करवाया और ये इन्होंने करके दिए। और इसमें कोई शक नहीं है कि मैंने भी जितने रोल्स किए हैं, बिल्कुल एक एक टोन मुझे बताई गई है और मैंने उसको बस उस तरह कर दिया। जो मैंने अपने बड़ों को देखा, मैंने चाहा कि ये वो करें और इन्होंने किया। और जिसमें रुखसाना सरफराज एक काश देख लें, रुखसाना का इजाजत देते हैं। जी देखते हैं। ओलंपिक में हिस्सा लिया हमारे बहुत से मेहमानों ने। स्विमर तैराक हमारी खातून भी गई, एक साहब भी गए, खातून से बड़ा लड़की एक गई, और माशाल्लाह नेशनल जीती नहीं थी वो, और इंटरनेशनल खेलने के लिए चली गई थी। इससे आधे पैसे दे के इनको यहीं पे कुछ चीज जमीन खरीद के कहते तो खेती बाड़ी करो, उधर जाके की करोगे। हमारे मुल्क की स्विमर स्विमिंग के मुकाबले में हिस्सा लिया। बात करते हैं कि बीजिंग ओलंपिक्स में इन्होंने क्या किया। खातून स्विमर ओलंपिक में हिस्सा लेने गई थी आप। बड़ा मजा आया, अल्लाह की कसम। जहाज में गए थे, क्या बताऊं, बीजिंग ने बड़ी तरक्की कर ली है। इधर बीजी ने की है, उधर बीजिंग ने कर ली है। हेलो, मेरा तोजा ना टाइम, मैं ये कह रहा हूं कि ओलंपिक में हिस्सा लेने गई थी आप। हाँ तो गए थे ना, किससे का नहीं गए थे, गए थे ना। इतना मजा, क्या बताऊं, कसम से। करिए, मुझे भी अच्छा लग रहा है, मुझे भी कोई खटी चीज दें यार। यहाँ पे इतने मेडल पड़े हुए, हमने मेडल शेडल लेके क्या करना था। यहाँ पे थोड़ी मार्केट में भरी पड़ी है, हमने क्या करना है, मेडल छोड़ो परे। तैराकी के मुकाबले में आप जीती क्यों नहीं? हमें ये थोड़ी कहा था कि जीतना है, हमें तो कहा था कि तैरना है। अल्लाह माफी, तौबा इस्तगफार, इतना ठंडा यख पानी, मैं क्या बताऊं। वो जब मुकाबले करा रहे थे ना, मैंने उन्हें कहा थोड़ा भाईजान अल्लाह का वास्ता थोड़ा पानी कोसा कर लो। कहते नहीं जी, मुकाबले में ऐसे ही पानी होता है, चुब्बी मारनी पड़ेगी। अब मुझे बताओ, चुब्बी कहते हैं जी, चुब्बी मारनी पड़ेगी, मुकाबलों में ऐसे ही पानी होता है। अब मुझे आप खुद बताएं, औरत की जात, ठंडा बर्फ पानी, हजारों लोग ऊपर से यूं घूर घूर के देख रहे थे। इन गैर मुल्कियों और लड़कियों को तो याद ही नहीं है, इधर से चुब्बी मारे उधर, उधर से चुब्बी मारे उधर। मैं तो यूं घूर घूर के देख रही थी, मैंने कहा ये लड़कियां करती है, इन्हें तो जरा याद नहीं आती। मेरा ध्यान उधर चला गया, पीछे से किसी ने आवाज दी, परवीन तेरी बारी आ गई है। हाय, मैं क्या बताऊं, मैंने फटाफट चश्मा लगाया, ऊपर अल्लाह को याद किया, गुड़ुम सीधी पानी में।